हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में दोस्तों हम पवार वंश को पढ़ेंगे। यह पवार वंश की पहली क्लास है। हम दोस्तों चंद वंश को पढ़ चुके हैं। अगर आपने चंद वंश की सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। चंद वंश की हमने 4 क्लासेस की थी और 4 क्लासेस के माध्यम से हमने दोस्तों 250 प्रश्नों को लगभग किया था। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी किया, जिससे आपको पूरा चंद्रवंश अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप उन सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, या फिर दोस्तों हम एक चंद्रवंश की मास्टर वीडियो बना लेंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ये क्लास लास्ट तक देखनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको यह क्लास कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों हमने सभी क्वेश्चंस नए फॉर्मेट पर ही तैयार किए हैं, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि पवार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल का क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था। देखिए, पवार शासक अजयपाल जो था तो यह है पवार वंश का 37वां राजा था। इसके शासन से पहले दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र यह है 52 गढ़ों में बटा था, और इन 52 गढ़ों का एकीकरण जो किया था तो वह अजयपाल के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो पहला गढ़ है दोस्तों आपका कोलीगढ़। यहाँ जो जाति रहती थी तो वह आपकी वछवाण विष्ट जाति रहती थी। ठीक है, दूसरा है दोस्तों वांगरगढ़। तो यहाँ नागवंशी राणा रहते थे, ये भी आपका करेक्ट है। मुंगरागढ़, यहाँ पर विष्ट जाति के लोग रहते थे, तो ये गलत हो जाएगा। जो मुंगरागढ़ है ये रावाई क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पर दोस्तों रावत राजा रहते थे, जिन्हें रोतेला भी कहा जाता है। ठीक है, रामीगढ़, यहाँ पर राणा जाति के लोग रहते थे, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था। देखिए, जौनपुर परगने में स्थित था आपका नागपुर गढ़, जिन्हें 52 गढ़ों में पहला गढ़ माना जाता है। ठीक है, और अंतिम गढ़ जो था 52वां, तो वह आपका लोधनगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार शासक अजयपाल की राजधानी थी। देखिए, परमार शासक जो अजयपाल था इसकी राजधानी बतानी है, तो इसने दोस्तों देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, पवार वंश की स्थापना होती है 888 ईस्वी में कनकपाल के द्वारा। ठीक है, तो कनकपाल ने जब इस वंश की स्थापना की तो चांदपुर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और चांदपुर गढ़ी से ही दोस्तों अजयपाल देवलगढ़ अपनी राजधानी लेकर आया था, जो कि पवार वंश की दूसरी राजधानी होती है। देवलगढ़ ये आपका पौड़ी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे कि नालागढ़ किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, नालागढ़ जो है तो ये आपका देहरादून में स्थित है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण है। और नाला पानी का युद्ध भी आता है दोस्तों, जो 1814 में हुआ था अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य, आप उसे भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है। देखिए, गढ़वाल का बारदोली ये बोला जाता है आपका गुजड़ूगढ़ को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों एक बार पेपर में पूछा गया था, उससे पहले बहुत कम लोग इसे जानते थे। जब पेपर में पूछा गया जब भी दोस्तों ये हाईलाइट हुआ था। ठीक है, कि गढ़वाल का बारदोली भी किसी गढ़ को बोलते हैं, क्योंकि कुमाऊं का बारदोली आता है दोस्तों सल्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आपका गढ़वाल का भी है गुजड़ूगढ़। अगला प्रश्न है कि चांदपुरगढ़ किस जनपद में स्थित है। देखिए, चांदपुरगढ़ ये जो है ये आपका चमोली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चांदपुरगढ़ या फिर चांदपुरगढ़ी ये जो थी ये पवार वंश की पहली राजधानी आती है। ठीक है, यहाँ का जो अंतिम गणपति होता है, ठीक है, तो वह होता है दोस्तों आपका सोमपाल। ठीक है, सोनपाल भी आता है दोस्तों, सोमपाल भी, जिसे भानु प्रताप कहते हैं। मतलब भानु प्रताप का ही दूसरा नाम आता है सोमपाल। ठीक है, याद रखिएगा। और इस सोमपाल ने ही अपनी पुत्री का विवाह इससे किया था। ठीक है,
कनकपाल से, और कनकपाल से विवाह करने के बाद दोस्तों यहाँ की इसे कुछ जगह दे देता है जो कि चांदपुरगढ़ होता है, और चांदपुरगढ़ में ही आपका पवार वंश स्थापित होता है। ठीक है, जो कि पवार वंश की पहली राजधानी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ था। देखिए कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ आता है आपका 13वां गढ़, जिसका नाम है उप्पूगढ़। ठीक है, तो 13वां गढ़ था, याद रखिएगा उप्पूगढ़, यहाँ पर कप्पू चौहान का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि दसोलीगढ़ किस जनपद में है। दसोलीगढ़ यह आपका चमोली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली जनपद में स्थित गढ़ हैं। देखिए चमोली जनपद में स्थित जो गढ़ हैं आपके, तो वह आपका लोहाबगढ़ है, ठीक है, बधाणगढ़ है, ठीक है, कांडरागढ़ है। तो ये तीनों ही आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके कुछ प्रमुख गढ़ हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसलिए दोस्तों इन्हें पढ़ना जरूरी है। हम पूरे 52 गढ़ों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके खास या फिर इंपोर्टेंट गढ़ हैं उन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कि चंद शासक रुद्रचंद का सेनापति पुरखू पंत या फिर पुरुषोत्तम पंत किस गढ़ की लड़ाई में मारा गया था। देखिए आपका जो बधाणगढ़ है, ठीक है, बधाणगढ़ जो कि कुमाऊं और गढ़वाल इसकी सीमा को बनाता है। ठीक है, तो इसी नाम से आपका युद्ध भी हुआ था, बधाणगढ़ का युद्ध इस गढ़ में। ठीक है, तो इसमें आपका पुरखू पंत पुरुषोत्तम पंत जो कि रुद्रचंद का सेनापति था ये मारा गया था। देखिए बधाणगढ़ी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1581 या फिर 91 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस समय आपका गढ़वाल का जो राजा था, ठीक है, पवार वंश का, तो वह बलभद्र शाह था जो कि पवार वंश का 43वां राजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है। सत्यनाथ की गुफा जो है तो ये दोस्तों स्थित है आपकी देवलगढ़ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देवलगढ़ को अजयपाल के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस वर्ष पवार शासक अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ जो स्थानांतरित की गई अजयपाल के द्वारा, तो ये 1512 में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और उसके ही दोस्तों 5 साल बाद ये फिर अपनी राजधानी चेंज कर लेता है और 1517 में अपनी राजधानी श्रीनगर को बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवा का डांडा किस गढ़ के समीप स्थित है। देखिए दीवा का डांडा जो है तो ये आपका स्थित है कांडागढ़ के पास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कांडागढ़। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका कि कांडा की रानी किसे कहा जाता है। तो देखिए कांडा की रानी जो बोला जाता है तो तीलू रुतेली को बोला जाता है। तीलू रुतेली के ऊपर दोस्तों जो आपका पुरस्कार शुरू हुआ था तो वह 2006 में हुआ। ठीक है, इस साल तीलू रुतेली पुरस्कार 13 महिलाओं को दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों तीलू रुतेली पेंशन आती है जो कि 2014 में शुरू हुई। ठीक है, और 2025 में तीलू रुतेली को दोस्तों आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा सम्मान है तो वह भी दिया गया है। ठीक है, इस साल दोस्तों जो आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान है तो यह 8 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, इस पर हमने एक सेपरेट क्लास भी की है, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। हम बात कर रहे थे तीलू रुतेली की, तो तीलू रुतेली को दोस्तों कांडा की रानी बोला जाता है, जोन ऑफ आर्क बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के लक्ष्मीबाई बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ कौन से हैं। देखिए पौड़ी जनपद में स्थित जो गढ़ है तो वह आपका उल्खागढ़ है, ठीक है, तारागढ़ है, गुजड़ूगढ़ है। तो ये सभी आपके स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। और अभी हमने ऊपर देखा भी था कि गुजड़ूगढ़ जो है तो इसे गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़ एवं उनसे संबंधित जाति में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला है कि बांगरगढ़, यहाँ दोस्तों नागवंशी राणा रहते थे, सही बात है।
कोयलीगढ़, तो यहाँ दोस्तों सजवाड़ जाति के लोग रहते थे, ये भी करेक्ट है। उप्पूगढ़, यहाँ पर दोस्तों चौहान रहते थे, ये भी आपका करेक्ट है। तो सभी आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही है। उप्पूगढ़ की बात करेंगे तो यह 52 गढ़ों में 13वां गढ़ आता है, ठीक है। और दोस्तों उप्पूगढ़ का ही राजा था कप्पू चौहान, जिसे गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहा जाता है। दोस्तों अजयपाल और कप्पू चौहान के मध्य युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें कप्पू चौहान काफ़ी बहादुरी से लड़ता है अजयपाल से, ठीक है, और आखिर हार भी जाता है, ठीक है। दोस्तों अजयपाल कप्पू चौहान के बारे में बोलता है कि वीर तुम जीते मैं हार गया। और दोस्तों कप्पू चौहान अपने आप को पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान मानता था, ठीक है, याद रखिएगा। आप आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि बद्रीनाथ मार्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गढ़ आता है। तो बद्रीनाथ मार्ग के अंतर्गत दोस्तों आपका रावणगढ़ आता है, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में गढ़वाल के 52 गढ़ों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 52 गढ़ों के अंतर्गत जो आता है आपका रेखागढ़ आता है, मोल्यागढ़ आता है, शंकरीगढ़ आता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि इंडियागढ़ किस जनपद में है। देखिए फ्रेंड्स इंडियागढ़ जो है तो ये आपका रवाई वड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और वड़कोट का प्राचीन नाम आता है दोस्तों राजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टकनौर परगने में स्थित गढ़तांगगढ़ निम्न में से किस जाति से संबंधित है। देखिए टकनौर परगने में स्थित है आपका गढ़तांगगढ़, तो ये जो था ये आपका भोटिया जाति से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनिए। तो पहला आपका है कि अजमेरगढ़ ये आपका पयाल जाति से संबंधित है, कांडागढ़ ये रावत जाति से संबंधित है, नयालगढ़ ये नयाल जाति से संबंधित है। तो सभी आपके सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ेंगे कि लंगूरगढ़ में कौन से देवता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। देखिए लंगूरगढ़, तो लंगूरगढ़ के बारे में बताना है। तो लंगूरगढ़ जो है तो ये आपका भैरव देवता से संबंधित है, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। लाटू देवता, तो ये नंदा देवी के भारवाहक देवता हैं, ठीक है। गोलू देवता का तो मंदिर 4 जगह आता है, एक आपका चंपावत में, ठीक है, एक आपका दोस्तों अल्मोड़ा में, एक आपका नैनीताल में, ठीक है, और एक आता है दोस्तों अल्मोड़ा में ही 2 जगह पर है, एक तो मेन अल्मोड़ा में, एक आता है दोस्तों ताड़ी खेत में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप। पोखू देवता, तो पोखू देवता इनकी पूजा जो होती है तो पीठ पीछे इनकी पूजा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा पवार शासन काल में किसे गढ़वाल का रखवाला कहा गया है। देखिए पवार शासन काल में गढ़वाल का रखवाला रिखोला लोधी को बोला गया। रिखोला लोधी कौन था। तो ये दोस्तों महीपति शाह का सेनापति था। महीपति शाह के 3 सेनापति थे, एक तो रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी और दोस्तों आपका बनवारी दास। बनवारी दास जो था तो वह काकूबा मोर के युद्ध में मारा गया था। काकूबा मोर का युद्ध जो हुआ था तो वह महीपति शाह और दोस्तों तिरमल चंद के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इस युद्ध में महीपति शाह और बनवारी दास दोनों मारे गए थे, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले गढ़ कौन थे। तो देखिए टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले गढ़ जो थे तो वह कोटागढ़, ठीक है, धमेड़ूगढ़, उप्पूगढ़, तो ये तीनों गढ़ आते हैं, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगू रमोला एवं सिद्धवा विधवा किस गढ़ से संबंधित थे। तो देखिए गंगू रमोला, सिद्धवा विधवा ये जो थे ये आपके दोस्तों मोलियागढ़ से संबंधित थे, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस गढ़ में पवार वंश की नींव पड़ी थी। देखिए पवार वंश की नींव जो पड़ी तो ये पड़ी थी आपकी ऑप्शन ए चांदपुर गढ़ में, ठीक है। तो चांदपुर गढ़ में पवार वंश की नींव पड़ी थी। चांदपुर गढ़ का जो राजा था तो वह आपका भानु प्रताप था, जिसे सोनपाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चांदपुर गढ़ ये चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चांदपुर गढ़ के प्रतापी शासक कौन थे। तो ये थे दोस्तों आपके भानु प्रताप, ठीक है, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि कथन ए बिकट द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची सर्वाधिक मान्य है। तो दोस्तों पवार वंश के शासकों की जो सूची दी गई थी बिकट के द्वारा तो वह सबसे ज़्यादा मान्य आती है,
क्योंकि दोस्तों इसकी नामावली एवं सूची पवार नरेश सुदर्शन शाह के सभासार ग्रंथ से मेल खाती है। तो सही बात है दोस्तों, जो सभासार ग्रंथ था तो ये 1828 में लिखा गया था, ठीक है। और विकेट की जो सूची तैयार हुई तो ये दोस्तों 1849 में हुई थी, ठीक है। तो विकेट की सूची ये सभासार ग्रंथ से काफ़ी मैच होती थी, जिस कारण इसे सर्वाधिक मान्य सूची माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पवार वंश की सर्वप्रथम सूची किसने तैयार की तो कप्तान हार्डिक के द्वारा 1796 में तैयार की गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और सूची आती है एटकिंसन के द्वारा जो बनाई गई, तो उसे दोस्तों अल्मोड़ा सूची कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि अल्मोड़ा सूची किस वंश से संबंधित है, तो ये दोस्तों पवार वंश से संबंधित है, जो कि एटकिंसन के द्वारा तैयार की गई थी। तो इसमें कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए, कनकपाल को आपका पवार वंश का संस्थापक माना जाता है। कनकपाल के द्वारा 888 ईस्वी में पवार वंश की स्थापना की गई थी चांदपुर गढ़ में, ठीक है। कनकपाल तो ये दोस्तों आपका आया था धार नगरी गुजरात से, यह भी क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। जैसे दोस्तों ये भी माना गया है कि कनकपाल गुर्जर देश से आया था, ठीक है, जो कि गुजरात एवं मालवा के कुछ हिस्से में आता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों पातीराम के द्वारा भी अपनी पुस्तक में माना गया है। पातीराम की पुस्तक आती है गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक, तो इन्होंने इस पुस्तक में कहा है कि कनकपाल मालवा से यहाँ आया था, ठीक है। और जो हरिकृष्ण रतुड़ी हैं तो ये मानते हैं कि ये धार नगरी गुजरात से आया था, जो कि बागपति का छोटा भाई था, और इसने इसका जो विवाह हुआ था तो वह सोनपाल या फिर भानु प्रताप की पुत्री से हुआ था, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। ये दोस्तों तीर्थ यात्रा पर गढ़वाल क्षेत्र में आया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में किस व्यक्ति द्वारा दी गई पवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। तो ऊपर आपको बताया कि एटकिंसन की जो सूची थी तो ये आपकी अल्मोड़ा सूची कहलाती है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। निकोलस मनुची, इसकी पुस्तक आती है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मुगोर, ठीक है, याद रखिएगा आप उसे भी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि विकेट के अनुसार पवार शासकों की सूची सुमेलित कीजिए। तो पवार शासकों की सूची हमें सुमेलित करनी है। पहला है दोस्तों कनकपाल, तो कनकपाल के बारे में बताना है। तो ये तो आपका पवार वंश का संस्थापक आता है। पवार वंश का दूसरा शासक श्यामपाल आता है। 47वां शासक अजयपाल आता है और 43वां राजा बलभद्र शाह आता है। शाह की उपाधि लेने वाला पहला शासक आता है बलभद्र शाह, ठीक है, याद रखिएगा। 43वां राजा है। और इससे भी पहले दोस्तों कल्याण शाह के द्वारा शाह की उपाधि ली गई थी, पर कल्याण शाह ने सिर्फ अपने नाम के पीछे ही शाह लगाया, उसके बाद में किसी भी राजा ने नहीं लगाया, ठीक है। और ये जो था कल्याण शाह तो ये 38वां राजा था, ठीक है। फिर आता है दोस्तों 43वां राजा बलभद्र शाह, और ये अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि लगाता है। शाह की उपाधि इसे जो दी गई तो ये दी गई थी दोस्तों आपकी बहलोल लोदी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो कूट बनेगा तो ये बनेगा आपका पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, तीसरे का दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला है दोस्तों कि 55वां शासक सुदर्शन शाह था, सही बात है। 54वां राजा था दोस्तों प्रद्युमन शाह, उसके बाद में 55वां राजा सुदर्शन शाह आता है, ठीक है। देखिए 54वां राजा तो ये तो आपका पवार वंश का ही रहा। फिर उसके बाद में 6 राजा जो आते हैं तो ये टिहरी गढ़वाल के पवार राजा आते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कि गढ़वाल में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो प्रद्युमन शाह था, ठीक है। और टिहरी रियासत में अंतिम पवार शासक कौन था, तो ये हो जाएगा सुदर्शन आपका मानवेंद्र शाह, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। 46वां राजा था दोस्तों महीपति शाह, ठीक है। 45वां राजा था आपका श्याम शाह। श्याम शाह का
जब श्याम शाह मरा तो उसके बाद दोस्तों महीपति शाह गद्दी पर बैठा था, जो कि सर्वाधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला पवार शासक आता है। भवानी शाह तो ये 54वां राजा था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भवानी शाह जो था तो ये आपका 56वां राजा आता है। 55वां सुदर्शन शाह के बाद में भवानी शाह गद्दी पर बैठता है। 54वां राजा आता है दोस्तों प्रद्युम्न शाह, जिसे दोस्तों गढ़वाल का हुमायूं बोला जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। तो पहला है कि 48वां शासक, तो 48वां राजा जो था तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन, मतलब मैच करना है तो ये तो आपका मेदिनी शाह था। ठीक है, 59वां शासक जो था तो ये आपका नरेंद्र शाह था। ठीक है, 47वां शासक जो था तो पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, और 58वां राजा तो कीर्ति शाह था। तो आपका कोड बन जाएगा 1 3 4 2, मतलब 1342। तो 1342 ऑप्शन ए में दिया है। आगे बढ़ेंगे कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। देखिए, पवार शासकों की पहली राजधानी जो थी तो वह चांदपुर गढ़ी थी। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि चांदपुर गढ़ी जो थी तो ये किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा है कि कनकपाल मालवा से आए थे। देखिए, पातीराम की पुस्तक कौन सी है, तो गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक है। तो इसी पुस्तक में बोला गया था कि ये मालवा गुजरात से आए थे। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक है। ब्रिटिश कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ये अजय रावत की पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो अभी देखा ऊपर, इनकी राजधानी जो थी ये थी दोस्तों आपकी चांदपुर गढ़ी। ठीक है, और ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए क्रमों में उचित विकल्प चुनिए। तो पहला विकल्प है, मतलब क्रम के बारे में बताना है कि क्रम अनुसार आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए, श्याम शाह जो था तो ये आपका 45वां राजा आता है। मान शाह तो ये आपका 44वां राजा आता है। पृथ्वीपति शाह तो ये 47वां राजा था। और उसके बाद में आता है दोस्तों प्रदीप शाह। ठीक है, तो आपका बन जाएगा कि 2 1 3 4 21 34। तो 21 34 दिया है ऑप्शन ए में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवार वंश के शासक अजयपाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में चांदपुर ले गए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रारंभिक राजधानी तो चांदपुर गढ़ी थी। ठीक है, बाद में देवलगढ़ राजधानी बनती है, जो कि दूसरी राजधानी होती है। इन्हें पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अंतिम रूप से इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित की थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और श्रीनगर में जो स्थानांतरित की तो 1517 में स्थानांतरित की थी। ठीक है, और देवलगढ़ में कब करी, तो 1512 में स्थानांतरित की थी। ठीक है, अजयपाल के समय चांदपुर राजा चंद राजा जो था तो वह आपका कीर्ति चंद था। तो ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों के मध्य भी एक युद्ध होता है। ठीक है, कब हुआ था, तो 1491 में हुआ था लोहाबगढ़ का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का अशोक किस शासक को कहा जाता है। देखिए, गढ़वाल का अशोक जो बोला जाता है तो ये आपका बोलते हैं फ्रेंड्स अजयपाल को। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि किस पवार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिला है। तो देखिए, गढ़वाली भाषा का लेख जो मिला है तो ये मिला है आपका ऑप्शन डी जगतपाल का। ठीक है, तो जगतपाल का दोस्तों लेख मिलता है देवप्रयाग से, जो कि गढ़वाली भाषा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में पुस्तक दी है, दूसरी सूची में रचनाकार दिए हैं। पहली पुस्तक है दोस्तों गढ़वाल का इतिहास, जो कि हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक है। तो ये आपका हरिकृष्ण रतूड़ी से मैच हो जाएगा। गढ़वाल जाति प्रकाश, तो ये दोस्तों आपकी बालकृष्ण भट्ट की पुस्तक है। ठीक है, गढ़वाल एशियन एंड मॉडर्न पुस्तक ये पातीराम की है। और दिगलोरी दैट वाज गुर्जर, ये जो पुस्तक है ये आपकी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी की पुस्तक है। ठीक है,
तो यह आपका इससे मैच हो जाएगा। तो आपका कुट क्या बनेगा, तो कुट हो जाएगा दोस्तों आपका 4 3 2 1, मतलब 43 21। तो 43 21 दिया है ऑप्शन बी में, यह आपका सही कुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, अजयपाल के द्वारा सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि पवार वंश के शासक मानसा निम्नलिखित किस मुगल शासक का समकालीन था। देखिए मानसा जो था तो ये आपका एक तो अकबर के समकालीन था, ठीक है, और दोस्तों आपका जहांगीर के समकालीन था। ठीक है, तो ये दोनों आपके सही होने चाहिए, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, कि पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा को राहुल सांकृत्य ने परमार वंश का संस्थापक माना है। देखिए परमार वंश का संस्थापक जो माना, तो ये दोस्तों अजयपाल को माना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अजयपाल का टाइम पीरियड 1490 से लेकर 1519 तक बताया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस व्यक्ति ने अजयपाल को गणपति नाम से संबोधित किया था। देखिए गणपति नाम से जो संबोधित किया तो वह आपका किया था राय बहादुर पातीराम ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पातीराम की पुस्तक आती है गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक, और इस पुस्तक में ही अजयपाल को गणपति बोला गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक किस शासक का कार्यकाल था। तो ये था दोस्तों अजयपाल का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अजयपाल का टाइम पीरियड आता है 1490 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक ने अजयपाल को बधानगढ़ के युद्ध में पराजित किया था। तो बधानगढ़ के युद्ध में जो पराजित किया अजयपाल को, तो ये क्या था दोस्तों, कीर्ति चंद ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये युद्ध जो हुआ था ये आपका 1491 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे ग्वालदम का युद्ध भी बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस चंद राजा ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो कीर्ति चंद ने किया था, जो कि अजयपाल के समकालीन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पवार वंश में आश्रय प्राप्त विद्वानों द्वारा रचित है। कुट के माध्यम से सही उत्तर दें। तो मानवद काव्य भी दोस्तों रचा गया है। मानवद काव्य ये भरत कवि के द्वारा लिखा गया। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया। गढ़ राजवंश काव्य भी लिखा गया है, और सुदर्शनोदय काव्य भी लिखा गया है। सुदर्शनोदय ये जो लिखा गया ये दोस्तों कुमुदानंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि 1517 ईस्वी में अजयपाल ने देवलगढ़ से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। देखिए 1517 में अजयपाल की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और देवलगढ़ को राजधानी कब बनाया था, 1512 ईस्वी में। ठीक है, और इससे भी पहले जो राजधानी थी तो वह आपकी चांदपुर गढ़ी थी, जो कि 888 ईस्वी में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोला ब्राह्मण एवं मापतोल मापक धूली पाथा का प्रचलन किसने किया था। तो माप तोल के लिए धूली पाथा और दोस्तों 16 ब्राह्मणों की जो नियुक्ति की थी तो वह आपकी की गई अजयपाल के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का बिस्मारक एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। तो गढ़वाल का बिस्मारक और गढ़वाल का नेपोलियन ये अजयपाल को बोला जाता है, क्योंकि इसके द्वारा दोस्तों 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया था, इसी कारण इसे ये बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काव्य में कवि भरत ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर व इंद्र से की है। तो ये की थी दोस्तों मानवोदय काव्य में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो मानवोदय काव्य है तो इसी में कवि भरत ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम और कुबेर, इंद्र से की है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्नलिखित शाहवंश के शासकों का कालक्रम होगा, निम्न कुट से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए क्रम लगाना है। महीपति शाह का क्रम क्या है, तो इसका क्रम है दोस्तों 46वां। ठीक है, पृथ्वीपति शाह का जो है तो इसका 47वां है। ठीक है, फतेहपति शाह का जो आता है इसके बाद आता है। ठीक है, और सबसे बाद में दोस्तों आता है आपका ललित शाह का।
तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ठीक है, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। 1342, तो 1342 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सत्यनाथ का आवास स्थल कहाँ था। तो ये था दोस्तों देवलगढ़ में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नाथ सिद्धों की गुफा भी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है दोस्तों आपके डब्ल्यू ब्रिंगिस, ठीक है, डब्ल्यू ब्रिंगिस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि देवलगढ़ में स्थित सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो यह अजयपाल के द्वारा ही करवाया गया, क्योंकि दोस्तों सत्यनाथ के ये अनुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश के बारे में बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो पवार वंश में कुल 60 शासकों ने गढ़वाल पर राज किया, सही बात है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 54 आपके पवार वंश के हुए, ठीक है, मतलब उन्होंने पूरा वो रहा, और 6 राजा जो रहे तो ये आपके दोस्तों टिहरी रियासत के रहे, ठीक है। पवार वंश की नींव कनकपाल ने रखी थी 888 ईस्वी में, ये भी आपका सही है। कनकपाल प्रतिष्ठित प्रस्थानपुर झोसी का मूल निवासी था, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। झोसी से तो दोस्तों आपका सोमचंद आया था, ठीक है। कनकपाल जो आया ये धार नगरी गुजरात से आया था। पवार शासक सहजपाल अकबर का समकालीन था, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। सहजपाल जो था तो ये 42वां राजा आता है, इसके बाद में बलभद्र शाह आता है, फिर दोस्तों मानसा आता है, फिर आपका आता है दोस्तों श्याम शाह, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा रचित साबरी ग्रंथ में किस राजा को आदिनाथ कहा गया है। देखिए साबरी ग्रंथ जो है तो ये आपका सूरवीर सिंह का है, ठीक है। तो इन्होंने आदिनाथ जो बोला ये अजयपाल को बोला है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और साबरी ग्रंथ जो है ये हस्तलिखित है, ये भी क्वेश्चन आपका कभी कभी बन जाता है, जो कि तांत्रिक विद्या पर दोस्तों आधारित है। अगला प्रश्न है कि साबरी ग्रंथ किस विद्या पर आधारित पुस्तक है। तो अभी आपको बताया कि तांत्रिक विद्या पर यह आधारित है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 58 क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी? आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हम ऐसे ही अपना पूरा पवार वंश कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों से भी दोस्तों आपको यहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपने अगर पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं BS नेगी MCQ वाली, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, उसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। और हम दोस्तों करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। जिन लोगों का 22 नवंबर को DLED का एग्जाम है, तो उनके लिए दोस्तों हमने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें आज हमने दोस्तों प्रमुख इंडेक्स और सूचकांक वाली क्लास की है, ठीक है। पूरी क्लास दोस्तों हमने वहां पर कराई है, जिसमें आपके सारे इंडेक्स आ जाएंगे, ठीक है। और हमने पूरा अच्छे से डिटेल में किया है कि सूचकांक कब जारी हुआ, ठीक है, कब दोस्तों सूचकांक कब का है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत की रैंक क्या है, पहला स्थान किसका है, अंतिम स्थान क्या है, पूरा अच्छे से हमने कवर किया है। तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।